तेरी नींद अब चैन से पूरी होगी। तेरी हर रात अब सुकून से गुजरेगी। बस शुक्राना कर अपने गुरु का। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। गुरु जी कहते हैं कि अब तुझे रोडपति से करोड़पति बनेगी तू। बस तू शुक्राना कर। पता है बाबा, एक जो पहले तो मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को राम राम कर रही हूँ। और बहुत 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 शुभकामना। शुभ मंगलवार का। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, इसी प्रार्थना के साथ कल गुरुजी ने बहुत सारे रिप्लाईज दिलाए मुझे। पहले तो मेरी आलस को तुरवाया। संगत जी, मैं सब काम कर लेती थी, लेकिन हाँ, अभी भी मुझे मैं किचन अरेंज करने में अभी भी सफल नहीं हो पाई हूँ। मुझे थकान होने लगती है किचन के आइटम्स को। जैसे मेरा मन है कि एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र लेके उसमें सारे मसाले को रखूं, और वो बिखरे हुए हैं अभी भी मेरे एक ड्रॉर में, पैकेट्स में पड़े हुए हैं। तो पता नहीं गुरुजी की जो कृपा होगी, मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से रखूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जब भी मैं किचन जाती हूँ, जिस तरह मैं पहले काम करती थी किचन में, अब मैं वैसे काम नहीं कर पाती हूँ। कल गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था परसों कि सोमवार के सोमवार एक मैसेज आया था मेरे पास कि 3 सोमवार तुम कड़ा प्रसाद बना, चौथे सोमवार तुझे खुशी मिलेगी। मैंने बिल्कुल मन में तय कर लिया था कि नहीं, मैं तो बनाऊंगी। यहीं पे गलती कर गई मैंने कहा मैं बनाऊंगी। अगर मैंने कहा होता कि गुरुजी आप बनवा लेना, तो बन जाता। लेकिन जब हम ही आ गई मेरे में, तो नहीं बना। कल मैं नहीं सेवा नहीं कर पाई। आंसू अर्पित किए बाबा को, लेकिन कड़ा प्रसाद में भोग नहीं लगा पाई संगत जी, नहीं हो पाया। फिर भी महाराज ब्लेस किए, इतना ब्लेस किए, इतना ब्लेस किए कि रात में सपने में मैं नहीं थी, चली गई थी, मुझे वापस लाए हैं। कहा है अभी नहीं, अभी तो सबको दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। खून ठीक रह, अपना ख्याल रख, काढ़ा पी। काढ़ा से याद आया, हमारे महाराज की कृपा बताती हूँ। जो जिस पौधे में हम पूजा करते हैं तुलसी मैया की, उससे हम नहीं तोड़ते हैं, उससे हम खाने पीने में यूज़ नहीं करते हैं। तो अलग से गमले में ना मैं एक तुलसी लगाया करती थी। वो तुलसी का पौधा क्या हुआ था कि बहुत उसमें कीड़े या पता नहीं क्या हो गया था। वो कीड़े तो नहीं लगे थे, लेकिन झुकने लगा था लंबे से। तो मैंने कहा था, माली अंकल आए थे कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, सावन से पहले आई थिंक, ये सावन ख़त्म हुआ है उसके तुरंत बाद आए थे। तो मैंने कहा कि आप ना ये वाला तुलसी मैया नीचे में लगा देना। तो उन्होंने बोला कि श्याम तुलसी जो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, मैं वो ला के आपके गमले में लगा दूंगा, तो आप वो यूज़ कीजिएगा चाय में, या फिर आप जिस भी पर्पज़ से यूज़ करते हैं। संगत जी, वो माली लेके चले गए, लेकिन माली भैया फिर मेरे लिए तुलसी लाए नहीं। रोज़ गुरु जी का मैसेज आता था, काढ़ा पी ले, बात नहीं समझती है, बस 3 दिन तो बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ख्याल नहीं रखती है, परेशानी बढ़ जाएगी, फिर हॉस्पिटल भागेगी। बार बार ऐसे मैसेज आ रहे थे, और सच में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था बॉडी के अंदर, जो फील हो रहा था कि कुछ तो अजीब सा हो रहा है। जैसे कि पेट के अंदर एक अजीब सा टाइट, जैसे कि नेवल और नेवल के नीचे बिल्कुल टाइट टाइट फील होना। और दूसरा कि जो हमारा स्टमक और थाई के बीच का जॉइंट है,
वो जो जॉइंट होता है वहाँ से लगना जैसे कि अ, किसी ने पूरा खींच के रख लिया है, कोई ताकत नहीं। पैर का चलते रहना लेकिन इधर उधर भागना, जैसे कि पैर में पैरालिटिक है, कुछ जान नहीं है, और ये सब कुछ सिर्फ लेफ्ट साइड में। और 3 दिन से तो मेरे साथ एक अजीब सा चीज़ हो रहा था कि जो हमारे जॉइंट होते हैं, एड़ी, जिसको एड़ी बोलते हैं, एड़ी भी नहीं बोलेंगे, बगल में जो होता है लेफ्ट साइड पे, अ, एड़ी के बगल में, वो दोनों के बीच में मेरी स्वेलिंग आ गई। और मेरे पैर रखने से पहले मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पे दर्द करता है कि मुझे लगता है कि मैं रखूँगी तो टूट जाएगा, ऐसा ज़्यादा। लेकिन कृपा है महाराज की, शुक्राना है, क्योंकि कल आंटी ने बोला तो कि 10% है तो उतना तो हमें, ये हमारे 10% का ही हिस्सा है। गुरुजी आप हमें जो भी देंगे वो स्वीकार है, ये दूसरी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि सत्संग सुनने मात्र से कष्ट करते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि जिनके भी दर्द है ना, वो सारे दर्द ये सुन के ही कट जाए, उनके दर्द ना रहे। संगत जी, कृपा महाराज की देखिए कि उन्होंने जब काढ़ा के लिए बताया था तो मेरे पास तुलसी दल नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं। अभी 2-3 दिन पहले हम ऐसे ही गमलों को जब बाहर कर रहे थे, जिसमें गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे से दर्शन दिए, एक ऑरेंज येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे गमले के अंदर बैठी हुई थी। इतनी सुंदर बटरफ्लाई कि मैं उनको नैनों में बंद करके रख ली हूँ। अद्भुत अद्भुत सुंदर तितली स्वरूप महाराज का। तो जब उनको मैंने हटाया, उसी दिन मेरे पति गमलों की निराई करने लगे और उन्होंने एक छोटा सा पौधा निकाल के नीचे में फेंक दिया। जब मैं बालकनी, जब पौधों के जो पीले पत्ते होते हैं जो सूख गए होते हैं उसको मैं हटाया करती हूँ, क्योंकि ना पेड़ पौधों को बड़ी तकलीफ़ होती है अगर उनमें पीले पत्ते लगे रहते हैं। संगत जी, जिस तरह हमारे घाव होते हैं, फुंसियाँ होती हैं, तो हम उसको क्लीन करते हैं ना, इसी तरह जो वृक्ष के पीले पत्ते, पके पत्ते होते हैं जो उनको पेन पहुँचाते हैं, तो उनको भी हटा देना चाहिए, जो खुद से छूते ही आपके हट जाएं। जिन्हें जो उनसे अलग तो हैं लेकिन उनको फिर परेशान कर रहे, उनको आप अलग कर दो तो वो बेटर होता है। तो संगत जी, मैं वही कर रही थी, उसी क्रम में मैंने देखा कि नीचे में एक छोटा सा पौधा गिरा हुआ है। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो कहते हैं कि ये मैंने ना, इसमें जंगल आ गया था तो मैंने नोच दिया। संगत जी, जब उसको मैंने हाथ में लेके देखा तो वो जंगल नहीं था, वो माँ तुलसी थी। पहले तो मैंने सॉरी बोला कि माँ ये आपको पहचाने नहीं और आपको ऐसे ही जड़ से निकाल के नीचे में गिरा दिया है। वो तो अच्छा था कि इन्होंने जड़ से निकाला था। और फिर मैंने अपने एक दूसरे गमले में उनको प्रत्यारोपित किया, फिर से लगाया और 1-2 दिन छोड़ दिया क्योंकि जड़ थाम ले। और आज इतने सुंदर से वो बहुत खुश से लग चुकी हैं कि मैं खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। जो बार बार कहते थे कि तुलसी का काढ़ा पी, तुलसी का काढ़ा पी, तुलसी दालचीनी लौंग मिला के और अदरक मिला के सुबह खाली पेट, तो खाली पेट हो ही नहीं पाता था। लेकिन नहीं, आज तो उनकी बेटी उनसे कह रही है कि बाबा मेरे लिए काढ़ा बना दो, मेरी माँ मेरे लिए काढ़ा बना दो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इस तरह से जो हमारे पास नहीं भी होता है ना, वो गुरुजी अरेंज करवा देते हैं। अब बात आती है कि गुरुजी जब हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो वो कितनी लीलाएं रचते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा कि गुरुजी को कल मुझे बताना था कि तुझे पायदान नहीं बनना है, तुझे डोरमैट नहीं बनना है। उन्होंने मुझे पहले हेमांटी का सत्संग सुनाया, जिसमें हेमांटी कह रही थी कि ठीक है झुको, लेकिन उतना नहीं जितना हम सबके पीछे लगे रहते हैं, अपने लिए ख्याल नहीं रखते हैं,
अब जी हुजूरी में खड़े रहते हैं। उनको उनके टाइम पे देना हमारी पहली ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अपने टाइम को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। तो मैंने भी, ये चीज़ मेरे साथ भी है संगत जी। पहले बहुत ज़्यादा थी, अब तो थोड़ा सा खुद को चेंज की हूँ गुरुजी की कृपा से। किसी ने कहा नहीं कि मैं मेरा भाग जाना, हाँ हाँ उनको ये ज़रूरत है, हाँ उनको ये ज़रूरत, हाँ उनको ये ज़रूरत है। और बदले में क्या, बदले में हम लोगों को मिलता था तिरस्कार। अरे उसको तो कोई काम नहीं है, ठीक ही है, ऐसा करती ही क्या है, घर के ही तो काम करती है। और अगर एक दिन काम ना करो तो उसके लिए भी रोष। तो सच में खुद की वैल्यू समझना चाहिए हम लोगों को भी। और शुक्राना करने के बाद मुझे, मेरा मन इतना हल्का होता है, मुझे लगता है ना कि मैंने ना अपने यूनिवर्स से बातें कर ली। बहुत सुकून देते हैं गुरुजी हमें। इस एक एक क्षण को ब्लेस करके गुरुजी मुझे दिन भर की ऊर्जा दे देते हैं। सुबह उठते ही मेरे मन में बस यही रहता है कि मैं उठूं, मुझे गुरुजी 5 मिनट का टाइम दे दो कि मैं शुक्राना करके दिन की शुरुआत करूं। शुक्राना मेरे बाबा। दूसरा रिप्लाई मिला कल, एक तो ये मिला था, और उससे मैंने समझा कि नहीं, अपने लिए मुझे रिस्पेक्ट खुद बनानी है, महाराज के कृपा से, गुरुजी के ब्लेसिंग से, और वो मैं करूँगी। गुरुजी कहते हैं कि तुझे बदलना है। उन्होंने वेट भी कम करने को कहा है। उन्होंने मुझे एक बार सत्संग भी सुनाया था कि कड़ी पत्ते बॉयल करके उसमें लेमन गाड़ के पी लेकर। उन्होंने पैर फटने के लिए भी बताया था कि बीटरूट में काला नमक लगा के खाया कर। लेकिन ये इतनी, मेरी माँ ना इतनी अच्छी है, मेरे गुरु जी इतने अच्छे हैं ना, मैं कहती तो हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ संगत जी। इतना ख्याल रखने वाला कोई मिला है और उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हम लोग। हमारी हेल्थ के लिए गुरुजी दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात, आठों पहर, 24 घंटे, 24/7 जिसको बोलते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। न कड़ा प्रसाद बनाने का टाइम है, न गुरुजी बोलते 15 मिनट मेरे पास चुपचाप बैठ जा, न मेरे पास, हमारे पास वो 15 मिनट का टाइम है। कुछ है ही नहीं, क्या दे इनको। सॉरी गुरुजी, आज का शुक्राना सिर्फ और सिर्फ सॉरी, लेकिन एक प्रॉमिस भी कि धीरे धीरे इस सॉरी वाली लड़की को आप बदलोगे, दुबला भी करोगे, अच्छी नीयत से ब्लेस करोगे, संवारोगे। हंसती हूँ अब मैं, खिलखिलाने लगी हूँ, गुनगुनाने भी लगी हूँ। भूल गई थी सब कुछ मैं, घुटन रहती थी मेरे अंदर में, लेकिन मेरे बाबा ने, मेरे महाराज ने मुझे बदल दिया। इन्होंने मेरा क्लींजिंग किया है। इनके हाथ कितने गंदे हुए होंगे, पाप की गठरी हूँ मैं अभी भी। अपना स्वरूप दिखला के बटरफ्लाई दर्शन, ओम दर्शन, ज्योत दर्शन, एक एक चीज से हमें ब्लेस किया, समझाया, शिव पुराण पढ़ाया, दिखाया कि देख दुनिया ऐसी होती है। कल गुरुजी ने फाइनली कहा कि अब तेरे जीवन से मैंने उन टॉक्सिक रिश्तों को हटा दिया है, और अब जो रिश्ते हैं वो तेरे अच्छे वाले रिश्ते हैं, सच्चे वाले रिश्ते हैं। तो बेफिक्र होके तू गल के तक कर। लेकिन सच में मेरा बात करने का मेरा भी मन नहीं करता है हेमा आंटी की तरह, बिल्कुल नहीं करती हूँ। इवन मैं तो अपने बाबूजी से भी बात नहीं करती रहती हूँ, कभी कभी करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत दुख होता है। कुछ कार्मिक अकाउंट्स होंगे कि मैंने कहा ना, मैं अच्छी नहीं हूँ। मेरी माँ होती तो वो आ चुकी होती मेरे पास। माँ आई भी, उस दिन माँ पर्पल चोले में आई थी, दर्शन दिया था माँ चामुंडा के रूप में।
लेकिन बाबूजी ना दीदी के पास हमेशा से 1 महीना 1.5 महीना रुकते हैं, हमेशा से। इस बार तो दद्दू को लेके भी गए हैं, लेकिन मेरे पास रुकने में उनको 2 दिन से 3 दिन के बाद नहीं रुकते। कहते थे कि तुम अपने ससुराल में हो ना, मैं सासू माँ के साथ रहती हूँ, तो जबकि उनको सारा मान सम्मान यहीं से मिला, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे ज़्यादा खुले खुले रहते हैं, खुश रहते हैं। यहाँ भी एक बेटी को खून के घूंट पीने पड़ते हैं संगत जी। जब आप आपकी तरफ से सुमन बहुत इज्जत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको वहीं पे अच्छा लगता है। अभी था कि 2 दिन 3 दिन के लिए आएंगे, लेकिन कल उन्होंने स्पष्ट मैसेज किया कि नहीं बेटा, इस बार दद्दू को तबीयत को देखते हुए मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं सीधे गांव जा रहा हूँ, जब तुम गांव की तरफ आओगी तो 2-3 दिन मेरे पास आके रुकना। मैंने लिख दिया ठीक है, लिख तो दिया, लेकिन मुझे बहुत रोना आया। क्यों, यहाँ पे आप क्यों नहीं आओगे? संगत जी देहरादून में थी तो हमारे घर में लिफ्ट था, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, 2nd फ्लोर पे हूँ, लेकिन नहीं आए। उसके लिए थोड़ा सा दुख हुआ। फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि देख, यह सब कुछ मेरी प्लानिंग है। अगर वो यहाँ आते, उनकी तबीयत खराब हो जाती तो तेरे पे ब्लेम आता, तो तू रहने दे, उसको घर जान दे। जब तेरे नाल मिलवाना होगा मैं आपे मिलवा दूंगा। तो मैं शांत हो गई। मैंने गुरुजी से पूछा, मैं किसी और से पूछती ही नहीं हूँ, मैं बस गुरुजी से पूछती हूँ। संगत जी, इतनी बख्शिश दाता ने दिया है कि वो मुझे रिप्लाई भी दे देते हैं, मैसेज के थ्रू, संगत के थ्रू, किसी न किसी रूप में, और मैं फ्री हो जाती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने कल मुझे कहा, इतना लवली मौसम है, आराम से तू घर में बैठी है और मैं तेरे बाहर, तेरी फुलवारी में, तेरे पेड़ पौधों के बीच तेरा वेट कर रहा हूँ। अब मेरे से तो मिली भी नहीं, छठ में जा रहा हूँ। मुझे इतना बुरा लगा, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और मैं बालकनी गई भी नहीं क्योंकि सब थे बैठे हुए। और गुरुजी पता नहीं आप किस रूप में थे, लेकिन जैसे मैंने याद किया ना, तो मैंने देखा कि मेरे रूम में ना बहुत सुंदर सुंदर से जैसे कि क्या कहते हैं उसको, चाइनी छोटे छोटे कीड़े नहीं होते हैं जो, मिनी मिनी फ्लाइज बोलते हैं जिसको, तो वो मैंने देखे। मैंने कहा गुरुजी आप आ गए अंदर? तो मान लो गुरुजी कहते हैं कि आहो, मैंने तो आना ही था, बस मैं देख रहा था कि तू क्या करती है, तू मैंने याद करती है कि नहीं। तो संगत जी, गुरुजी बस याद करने को कहते हैं। आप उनको याद में लेके जो भी काम करोगे वो सफल होगा, क्योंकि उस पे आपके गुरु की मुहर लगती है। और आज मैं जब सुबह रात भर गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किया है। आ, मुझे सपने आज की याद नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो भी था वो बहुत दुष्कर था, और उस चक्रव्यूह से गुरुजी ने मुझे निकाल के लाए, ये मैं समझी हूँ। उनकी कृपा ही थी जो मैं बैठ के आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में, मेरे पेट में बहुत पेन था। मेरा साइकिल गुरुजी ने फिर से ठीक किया है, तो मेरे बैक में भी पेन था। शुक्राना महाराज का, इन सब माता रानी की ब्लेसिंग के लिए, तभी गुरुजी मुझे माँओं से जोड़ रहे हैं। और आज जो मुझे सुबह सुबह डिवाइन दर्शन मिले हैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ, तुरंत मुझे धारी देवी माँ के दर्शन हुए हैं, और वो दिव्य रूप मेरे मन में ज्योतित है। माँ वैष्णो देवी की लाइव आरती के दर्शन हुए हैं। शुक्राना मेरी वैष्णो देवी माँ, शुक्राना मेरी धारी देवी माँ, सुबह सुबह के दिव्य दर्शन देने के लिए। और हम सबको आप बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा।
संगत जी, धारी देवी माँ में जैसे ही हमने दर्शन किया था, उस वक्त इतनी घंटियाँ बजने लगी थी जब हम दर्शन को गए थे। जैसे कि टीवी वगैरह में सुनते हैं ना आप, कि जब आप प्रणाम करते हो और घंटियाँ बजने लगती हैं, बिल्कुल अचानक वहाँ पे हवा आई थी और चारों तरफ घंटियों की गूंज गूंजने लगी थी। और यकीनन उस वक्त गुरुजी ही वहाँ पे मुझे ब्लेस करने आए थे अपनी बेटी के पास। और माँ वैष्णो देवी भी मैंने दर्शन दिए हैं आज। तो गुरुजी के दोनों बेटियों को मेरा प्रणाम। और वहाँ पे जितनी भी परेशानियाँ आई हैं, उन उत्तराखंड में भी परेशानियाँ आई हैं और वैष्णो देवी में भी परेशानी आई है, वहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे क्या इशारा दे रहे हैं। वहाँ पे जितने भी लोग फंसे हैं या फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई है, गुरुजी उनके लिए मंत्र जाप की सेवा चाहते हैं। और ये मैं सभी संगत जी से कहना चाहूँगी कि कम से कम 3 मंत्र जाप आप उनके लिए कीजिएगा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। हिरे मता करदा है, झोलियां भरदा है, पीरांदा पीर मेरा, पीरांदा पीर मेरा, शाही फकीर मेरा, सतगुरु प्यारा है। हमेशा मैनू कहंदा है, तू चंगा मैनू लगदा है। ओ पीरांदा पीर मेरा, शाही फकीर मेरा, सतगुरु प्यारा है। पता है संगत जी, जो प्रॉब्लम मुझे होती है सेम सत्संग गुरु जी सुना देते हैं। बिल्कुल वही मेरे सामने ले आएंगे, हम सब के सामने वही ले आते हैं। मतलब इतने प्यारे भगवान हमें कैसे मिल गए। मैं तो कभी कभी ना खुद की भी बलाएं लेती हूँ। सांची कहूँ, गुरु जी ने कहा है अपनी में नज़र उतारिया कर, क्योंकि तू मेरी बच्ची है और तुझ में मैं रहता हूँ। जब उन्होंने ये बात कही ना संगत जी, तो सच में मन किया कि खुद की नज़र उतार लो, कि हम भी तो अपने गुरु के चहेते हैं। जिस तरह गुरु को हम याद करते हैं पल पल, वो भी हमें पल पल प्यार करता है और ब्लेस करता है। हमारी माँ बन के, हमारी शक्ति बन के, हमारे आराध्य बन के, हमारे गुरु बन के, हमारी हर इच्छा का पूर्ण गुरु हमें मिला है। संकट मोचन मिले हैं। गुरु जी के जीवन में आने के बाद हमें सभी देवी देवताओं से एक अलग सा स्नेह होने लगा है। सच ये कहूँ कि गुरु जी आपसे मिलने के बाद हमें खुद से इश्क होने लगा है। थैंक यू गुरु जी, आपने समझाया कि तू बहुत ख़ास है मेरी बच्ची, बहुत ख़ास है। और हम ख़ास इसलिए हैं क्योंकि हम अब गुरु संगत हैं। ये जो गुरु जी नाम की एक मुहर हमारे ऊपर लगी है ना, बस गुरु जी महाराज इतनी कृपा करना कि इस मुहर पे कभी मैं किसी को आँच न आने दूँ। कुछ भी हो जाए, गुरु जी की बेटी सदा गुरु जी की बेटी बनी रहे। अडिग विश्वास की दात बख्शना बाबा, भरोसे की दात बख्शना बाबा। और बस हमेशा यही कहती रहूँ, हमेशा से हमेशा तक, कि मेरा वाले साइया राखी, चरना दे कोलिक, तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सारी ढया ढेरिया, धन गुरु नानक वाहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने वेख लिख दे। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे घर इतना लवली मौसम है, मैं तेरे फुलवाड़ी में वेट कर रहा हूँ और तेरे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे पास आने की। कल किया था मैसेज उन्होंने। और संगत जी, आज जब मैं मेरे पति ऑफिस गए हैं तो मैं जैसे ही बालकनी निकली हूँ, एक प्यारी सी येलो बटरफ्लाई, टाइनी माइनी सी, बहुत प्यारी, जिसमें ऑरेंज कलर की बॉर्डर्स थी,
इतना मज़े से मेरे हर गमले को ब्लेस कर रही थी, हर गमले को एक के ऊपर के बाद एक को ब्लेस करती हुई गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और उस वक़्त हमारे वो ऑनिंग लगा हुआ था और मैंने कहा गुरुजी थोड़ा-सा तो रुक जाओ, मैं ऑनिंग हटाती हूँ तो आप यहाँ पे मेरे सर के ऊपर से उड़ना। तो लेकिन गुरुजी महाराज ने वो जो दर्शन देने के लिए ही रुके थे, मैं गई हूँ तो मेरे सामने में थोड़ा-सा फेरा लगा के फिर वो कहाँ गायब हो गए, मैंने फिर उनको उड़ते हुए नहीं देखा, कहाँ गए। सॉरी संगत जी, सॉरी विपिन अंकल, बीच में कॉल आ गया था। और जैसे ही मैंने वो देखा तो मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन मैं समझ गई कि न जाने कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, जिसको कटवाने के लिए गुरुजी फेरा लगा के गए हैं। और यकीनन यही हुआ। मेरे पति ऑफिस पहुंच के मुझे कॉल करते हैं कि चेक करो मेरी चाबी जो यहाँ के ड्रॉर की है वो घर पे तो नहीं है। मैंने चेक किया संगत जी, कहीं पे मुझे कोई चाबी नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं मिली। मैंने वो बोले कि मेरे पैंट में चेक करो जहाँ पे मैं रखता हूँ। मैंने कहा स्वरूप के साथ तो आपने नहीं रखा, तो नहीं। मैंने कहा देखो मोबाइल में भी आजकल मैग्नेटिक होता है, तो मैंने कहा उसमें तो नहीं चिपक गया, तो कहते हैं नहीं तुम एक बार चेक करके अच्छे से बोलो। मैंने हर जगह चेक किया संगत जी, जहाँ जहाँ ये अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं कहीं पे भी नहीं मिला। और वो बहुत ज़रूरी चाबी है, ऑफ़िस के ड्रॉर की है, तो नेचुरली उसका बहुत ज़्यादा ये रहता है। और मुझे ना गुरुजी बहुत दिन से कह रहे थे कि सत्संग सुन कष्ट कटवा, तेरे पति में इल्ज़ाम लगने वाले हैं, या फिर सुन सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, और जो गलती तू नहीं की होगी उसकी भी तुझे उसके लिए सुनाया जाएगा, लेकिन तू चुप रहना, तुम कुछ मत करना, मैं सब संभाल लूँगा। और एक ये भी आता था कि दुनिया तुझे लाख बेइज्जत करे, लेकिन तू सच्चा है। उसमें सच्चा है, सच्ची नहीं आता था, सच्चा है। और ये मुझे पता है कि तू अपने काम कितनी ईमानदारी से करता है, तो मैं हमेशा तेरी रक्षा करूँगा। तुम बस किसी गल तो घबराई ना, और हर पल मेरा शुक्राना करना। और संगत जी शायद यही वजह थी कि गुरुजी ने 3 दिन पहले अपने बेटे से शुक्राना की सेवा लेके और उनका ये कष्ट काटा। और संगत जी मुझे वो चाबी कहीं नहीं मिली, तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही मन से प्रार्थना किया कि गुरुजी देख लेना, जो आपको ठीक लगे, रज़ा में ही हूँ राजी। तो संगत जी मैंने बस इनको अभी ऑफिस फ़ोन किया कि हो गया आपका काम, मिला चाबी, यहाँ तो घर पे तो नहीं मिला। तो कहते हैं नहीं, मैंने लॉक ही बदलवा दिया और कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए गुरुजी को शायद उस चाबी पे कोई कष्ट होगा, उस चाबी के थ्रू कोई इनका कोई पेपर या फिर कुछ भी ऐसा वैसा लीक करना चाहते होंगे, तो गुरुजी ने वो चाबी ही बदलवा दी। तो धन्य है हमारे महाराज। और शायद ये किसी संगत के लिए होगा कि उनका लॉक अगर ख़राब है तो वो लॉक को चेंज करवा ले। मेन डोर का भी लॉक हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है, तो मे बी कभी कभी होता है कि गुरुजी हमें इस तरह के मैसेज कन्वे करवाते हैं। और इस जरिया बनाने के लिए शुक्राना बाबा। और आपने जो इस तरह से सुबह सुबह येलो चोले में दर्शन दिया, मन खुश कर दिया बाबा, आपने मन खुश कर दिया। संगत जी आज हमारे सासू माँ और हमारे पति दोनों का इन्फ्यूज़न डेट है, तो मुझे आज एम्स भी जाना है। और टाइमिंग भी गुरुजी ने बहुत प्यारी रखी है, 2 बजे की, तो हम निकलेंगे घर से। कल मुझे पता चला ना कि 20 को गुरुजी बहुत लकी मानते थे। कल आंटी ने बताया, चौहान आंटी ने, शायद वही बता रही थी कि 1:20, 2:20, तो 20 पे ना गुरुजी बहुत ज़ोर डालते थे। तो हम लोग भी ट्राई करें संगत जी कि कितनी भी बज के अगर 20 मिनट हो रहे हैं उस वक्त घर से निकले, कभी कभी तो कर ही सकते हैं ऐसा। और हाँ, कल गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज कन्वे करने के लिए आप सबसे कहा है, जैसे हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, तो हमें एक साथ घर से बाहर नहीं निकलना है, टुकड़े टुकड़े में निकल, जैसे कि होता है ना कि सब एक साथ निकल के घर को बंद करो, ऐसे गुरुजी मना करते थे। गुरुजी कहते थे अगर आपके घर में 10 लोग हैं या फिर 5 लोग हैं या फिर 3 लोग हैं, जैसे भी हैं, तो अगर मान लीजिए हम लोग नॉर्मली 5 लोग हम अपने घर में हैं, तो गुरुजी कहते थे कि पहले 2 निकलो, फिर 2 निकलो, फिर 1 निकलो, मतलब इकट्ठे सब मत निकलो और घर को बंद मत किया करो। दूसरा उन्होंने एक और मैसेज दिया कि जब हम लोग घर से निकलते हैं तो हम लोग ना बिल्कुल घर को फिटम फिट करके निकलते हैं, जस्ट लाइक होटल, कि हम लोग आएंगे तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा, नीट एंड क्लीन करके जाओ, बिल्कुल घर में कूड़ा रख के मत जाओ, ये दूसरी बात है। लेकिन हमें अपने बिस्तर पे बेड के सिलवटें थोड़ी सी
खराब करके जानी है, बेड को बिल्कुल सीधा करके नहीं जाना है, ये भी गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया हुआ है। और जैसे कि सोफ़ा हम लोग खाली छोड़ के नहीं जाएँगे, कोई भी चीज़ रिमोट रख दो, बच्चे का टॉय रख दो, कुछ भी रख दो, क्योंकि अगर हम लोग घर को बिल्कुल सजा के जाते हैं ना, तो हमारे घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, तो वो उस पे विराजमान हो जाती हैं और फिर उनको जाने में बहुत टाइम लगता है संगत जी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, और अगर संभव हो तो घर में आप हमारे घर में जो भगवान का मंदिर वाला रूम होता है तो उसका लाइट ऑन करके जाएं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि गुरुजी हमें बताते हैं और बहुत सारे कष्ट कटवाते हैं। आज गुरुजी ने मुझे एक उपाय वाला भी सत्संग सुनाया, और लेकिन उन्होंने कहा था कि सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा। तो मेरी बात नहीं मानती है, मैं बार बार भेजता हूँ तो सुनती नहीं है। तो उसमें वही था कि जलाने के लिए काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब दालचीनी और काली मिर्च हमें वॉशरूम में जलानी थी, और बाकी घर में पूरा जलाना था लौंग वगैरह। तो ये मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अगर गुरुजी ने कहा है तो मैं एक बार ज़रूर करूँगी, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि आज मैं और गणेश आ रहा हूँ और तेरे लाइफ से प्रॉपर वे में पूरा संकट काटने के लिए। तो शायद ही गुरुजी का हुक्म है, क्योंकि बार बार मेरे पास ये मैसेज आ रहा है। तो कोई ये खराब चीज़ तो है नहीं, तो गुरुजी की आज्ञा मान के ही अगर संभव होगा ना, तो काली मिर्च है मेरे पास, लौंग भी है, दालचीनी भी है, कपूर भी है। तो यही चीज़ें गुरुजी ने कहा है, छोटी इलायची भी है। तो ये चीज़ें गुरुजी ने कहा है कि मिक्स करके घर में पूरा घुमाना है। और बाथरूम में अपने वाले में कर लूँगी, माँ वाले में तो संभव नहीं है, वो तो बहुत गुस्सा हो जाएँगी। तो गुरुजी प्लीज़ आप एक ही बाथरूम से सब बाथरूम को ये कर लीजिएगा। मैं अपने वाले में और बच्चे वाले में कर सकती हूँ। बाकी मैं धूनी का धुआँ हर जगह घुमा दूँगी जब मम्मी नहाने जाएँगे। तो कृपा करना बाबा, अगर आपकी आज्ञा है तो आप ये करवा भी लोगे, मुझे पता है। और बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना डिवाइन दर्शन से ब्लेस करने के लिए। और जो भी संगत के जो भी काम उलझे हों, ऑफ़िस के, घर के, उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कुछ भी। और कभी-कभी हमारे साइकोलॉजिकल भी हम किसी प्रॉब्लम में घिरे होते हैं, कभी-कभी हम किसी से कोई दिल की बात नहीं बोल पाते हैं। तो गुरुजी की ये बेटी प्रार्थना करती है गुरुजी से कि उन सब के लिए गुरुजी अपने रहमो करम की बरसात कर दें और उनको बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत, बहुत, बहुत बड़ा वाला ब्लेसिंग दें। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया शाम के 6:11 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस प्यारे चैनल पर अपने श्री गुरुपा के चरणों में नमन करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का संध्या वेला सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। आज बुधवार का दिन है, गणपति वार का वार है, गणपति जी का वार है। गणपति बप्पा मोरया। आप सब पे कृपा बनाए रखना अपनी। गणपति देवता प्रथम पूजनीय मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं माफी मांगती हूँ गुरु जी, अभी मैं अमृत वेला सत्संग नहीं शुरू कर पाई हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं जब अब हॉस्पिटल जाऊँगी तो उसके आने के बाद मुझे आपकी कृपा चाहिए और आप मुझे देना अपनी कृपा, अपना वरदान देना गुरुपा। पहले की तरह मैं अमृत वेला सत्संग शुरू कर पाऊँ गुरु जी। जो शांति, जो सुख हमें गुरुपा आपका शुक्राना करने में होती है गुरु जी, उससे लाखों गुना ज़्यादा सुख आप हमें शुक्राना सत्संग में देते हैं, अपने ब्लेसिंग्स देते हैं, दूसरी संगत के सुंदर सुंदर सत्संग सुनाते हैं गुरु जी। अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पाठ, बहुत कुछ सुनते हैं। जैसे हेमा जी का गीता का पाठ सुना, बहुत बहुत
हम लकी हैं गुरुजी, भाग्यशाली हैं, आपने अपनी संगत बनाया है, हमें अपनी संगत में चुना है गुरुजी। खुद ही आपने हमारा हाथ पकड़ा है गुरुपा, और गुरुपा ये हाथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना गुरुजी। अपने चरण शरण में हमेशा रखना, हमेशा हमेशा के लिए रखना। हमारे सिर पर अपने प्यारे प्यारे हाथ हमेशा रखना गुरुपा। गुरुपा, आपने कहा है कि ये 2.5 दिन मेरे लिए भारी हैं, लेकिन तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे साथ हूँ। जी गुरुपा, वो तो आप मेरे साथ हैं, मुझे नहीं पता ये 2.5 दिन क्यों और क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भारी हैं, सब आप संभाल लेना मेरे गुरुजी। मेरे गुरुपा, मैं आज रात को भी पार्क में मुझे ब्लैक तितलियों के जो परसों से ही दर्शन हो रहे हैं, कल भी हुए हैं दोबारा, उसी ही जगह पे बैठ के, उसी ही जगह पे वो दोनों आई और ब्लैक तितलियां थी, और मुझे प्यारे प्यारे दर्शन आपने दिए गुरुजी। घर में भी सुबह मैं अपनी बालकनी में थी, तो 2 छोटी छोटी तितलियां जो कि भूरे रंग की, जिसे कहा जा सकता है डार्क ब्राउन थी या डार्क ग्रे थी, कुछ ऐसा ही प्यारा सा रंग था उनका। छोटी छोटी वाइट उन पे डॉट्स थे, बहुत प्यारी। काफ़ी देर तक मैं उन्हें देखती रही, वो पत्ते पे बैठ के उड़ती थी, फिर मनी प्लांट के पत्ते पे बैठ जाती थी, और मुझे लगा मुझे देखती जा रही हैं। अपने दो आगे वाले जो उनके पतले पतली सी टांगे होती है या क्या होता है, वो दोनों हिला रही थी। कृपा, आप मेरे कष्ट काट रहे थे, मुझे पता है। आपने जो लिखा है मेरे ऊपर, ये 2-2.5 दिन भारी हैं, उसके लिए आप मुझे निजात दिलाने के लिए गुरुपा तितली के रूप में भी दर्शन दे रहे हैं, फिर ड्रैगन फ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, फिर छिपकलियों के रूप में भी दर्शन दिए कल, और आज गुरुपा बहुत बहुत प्यारे ओम के दर्शन आपके। जब मैंने तिलक किया, चंदन तिलक माथे पर, तो बहुत प्यारे ओम के दर्शन हुए गुरुजी। उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। आप हमेशा मेरे अंग संग हो, मेरे अंग संग सहाय हो गुरुजी। आपका ये मैं आपका बहुत बहुत मेरे ऊपर मेहर वाला जो हाथ है, मेरे को जो आपने इतने सारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, जो इतने सारे मेरे ऊपर प्यार से मेहर कर रहे हो, सबके लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस गुरुपा ये विनती करती हूँ कि ये 2.5 दिन जो भारी हैं वो मेरे बच्चों के ऊपर ना आए, और आपने कहा है कि अगर बच्चों के ऊपर भी होंगे तो उनके भी मैं अंग संग सहाय हूँ, मैं उनका पूरा ध्यान रख रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ, तो उनकी बिल्कुल चिंता मत कर। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अभी आपका सत्संग पूरा सुन के हटी हूँ गुरु जी, और उसमें भी बहुत बहुत संगत ने सब अपनी जो जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, सबको आप अच्छे अच्छे वरदान देते हैं, सबको आप अच्छी अच्छी नसीब में जो जो उनके होता है सबको मिल रहा है गुरु जी, और सबके आप कर्म काट रहे हैं मेरे गुरुपा। आप इतने अच्छे गुरुपा हैं, प्यारे पिता हैं, कि कहीं पे भी हमें आज तक सब कुछ देखा जिंदगी में, सबके दर्शन किए, माता रानी के, बजरंग बली के, शिव बाबा के, और साईं बाबा के, और श्याम खाटू बाबा के, सब शिव शंकर भोलेनाथ के, लेकिन सब एक ही प्रभु के अंदर समाये हुए, एक ही मेरे परम पिता के अंदर सब मेरे देवता आके हमें दर्शन दे जाएंगे और गुरुपा के रूप में हमें मिलेंगे, और इतने अच्छे सबके आशीर्वाद दिलवाएंगे। माता रानी को कभी साथ लाते हो, कभी बजरंग बली को साथ लाते हो, कभी गणपति देवता के साथ आते हो, कभी महाकाली के साथ आते हो, कभी त्रिदेव के रूप में दर्शन देते हो, कभी हमें शिव बाबा के रूप में मंदिर में बैठे हो गुरुपा।
ऐसे गुरुपा जिनके अंदर सब देवता समाये हुए हैं, पूरी पूरा पूरा तीर्थ, पूरा सब कुछ मेरे मंदिर में है, जहाँ मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरे महाकाल बैठे हैं, मेरे शिव बाबा बैठे हैं, और मेहर करते हो गुरुजी आपकी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। मेरे जोत जलाते हुए जो कोई भी काम करती हूँ ना गुरुपा, हाथ में जो कंपन हो रही है, मुझे बहुत जल्दी भरोसा है कि वो भी आप ठीक कर दोगे। मैं अच्छी तरह से जोत जला पाऊँ, अच्छी तरह से बत्ती लगा पाऊँ उसमें। अभी मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है गुरुजी। कल या परसों बहुत डर गई थी। पूरा का पूरा दिया का तेल थाली के अंदर गिर गया था गुरुजी। ऐसे होता है, मेरे हाथ कांप जाते हैं गुरुजी। शुक्र है अभी जलाया नहीं था दिया, तो गुरुपा वहाँ पे इतनी सारी चुनियाँ वगैरह बिछी हुई हैं, आसन आसन बिछे हुए हैं, तो मैं डर जाती हूँ गुरुजी। मेरे ये हाथों में जो भी वीकनेस आई है गुरुजी, उसको भी ठीक करो, क्योंकि आप मेरे सारे दुख रोग कष्ट आप ही निवारण करते हो। सब कुछ आप करते हो गुरुजी। मुझे मेरे डॉक्टर्स आप हो गुरुपा, जो भी डॉक्टर करते हैं उनके रूप में भी आप होते हो गुरुजी। मेरा सारा इलाज आपने किया है, मेरे सारे दुख कष्ट आपने काटे हैं, सारे दुखों का निवारण आपने किया है। अब ये जो लास्ट रह गया है गुरुजी, ये मेरा है एक छोटा सा ऑपरेशन है, जो गॉल ब्लैडर का है, क्योंकि साथ में मेरे पेट में अल्सर है, तो उसका उस टाइम आपने ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा गड़बड़ ना हो उस टाइम, कोई भी पेन उस टाइम ना उठे मुझे, सब ठीक ठाक हो जाए। आपने बहुत बहुत मेहर करी है, आपकी मेहर के सहारे ही मैं जा रही हूँ, हॉस्पिटल जाऊँगी, फ्राइडे को भी जाऊँगी, सैटरडे को भी जाऊँगी गुरुजी। आप हमेशा अंग संग सहाय रहना, यहाँ घर का भी आप ख्याल रख रहे हैं गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की आप रक्षा कर रहे हैं गुरुजी, मेरे पूरे घर की रक्षा कर रहे हैं। मेरे ये प्यारे प्यारे डॉग्स होते हैं पीछे, इनकी भी आप रक्षा कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छी मेड और नर्स भी जो दिलवाई है आपने, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है। अपनी भक्ति में रखना और भक्ति की शक्ति प्रदान करना गुरुजी, अपनी शरण में रखना गुरुपा। हम ऐसे ही भाग्यशाली बने रहें। इतनी आपकी गठरी सिर पे उठाई हुई है गुरुजी, फिर भी आपने हमारी उंगली थामी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। सारी संगत का ऐसे ही भला करना, सबके परिवारों का भला हो, सबके बच्चों को बहुत बहुत तरक्की मिले, सुरक्षा मिले। विपिन सोम्या जी को भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्राना। उनके परिवार भी बहुत फले फूले, आगे बढ़े बच्चे। सारी संगत जी को राम राम, सबको प्रणाम, सबको शुक्रिया, सबको शुक्राना। अपना संत सत्संग सुनाने का शुक्राना, दीक्षा बेटी को शुक्राना, शिखा बेटी को शुक्राना, सबको जिन जिन के नाम, सुनीता जी को शुक्राना, और सबको जिनके नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, सबका लख लख शुक्राना है। सबके संगत प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपाद ने कहा, हर ब्लैक मैजिक टूटेगा तो ज़रूर टूटेगा गुरु जी, ज़रूर टूटेगा। आपका लख लख शुक्राना है। सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बाबा, आपकी रहमतों का कोटि कोटि करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ।
और आज कितनी तारीख है? 3 सितंबर, दिन बुधवार है। मेरे गणपति बापा का बार है। तो जय गणपते नमो नमः, जय गणपते नमो नमः, जय गणपते नमो नमः। रिद्धि सिद्धि विदाता, घर में सुख समृद्धि बरसाओ मेरे दाता, खुशियाँ बरसाओ मेरे दाता। और मैं सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुपा के स्वरूप के आगे जोत जला के। और मेरी शॉप के अंदर बैठी हुई हूँ गुरुपा के आगे। जो मेरे बाबा मुझसे बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। आज संगत जी, सौम्या आंटी जय गुरु जी और विपिन अंकल जय गुरु जी, और मेरी सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। बाबा, आज मैंने संगत जी लिखना भूल गई, और जो लिखा हुआ रखा था वो मेरा मिल नहीं रहे पेपर। तो जो बाबा मेरे से आज बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। बस गुरुपा की रहमतें बरसती हैं, ऐसे ही बरसती रहें। ऐसे तो लाइफ में संगत जी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, पर मैंने पूरा सिलेंडर अपने बाबा पे कर दिया है कि बाबा आप पे छोड़ रखा है, आप ही संभालो, आपको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। गुरुजी, मेरे पार्लर में मैंने एक लड़की से बात हुई है, उसको रखने के लिए, उसको फुल काम आता है और वो लड़की भी अच्छी है। मुझे तो आप पे विश्वास है, ये लड़की को आप लेके आए हो गुरुजी। समझदार है, अच्छी है, मेहनती है। और गुरुजी उसको जब वो मेरे पास रहे तो उसकी आत्मा शुद्ध रखना, और अपनी शॉप समझ के वो मेरी शॉप पे काम करे गुरुजी। अभी काम धंधा एकदम से मंदा पड़ा है मेरे बाबा। तो मैंने हिम्मत करके, अभी 15 दिन ऐसे ही जाएंगे, श्राद्धों के दिन है, तो मैंने उस आंटी को बोला था, अन्नू नाम है उनका, अन्नू आंटी को बोला था कि तुम 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन बाद रखूंगी। तो वो बोली कि नहीं आंटी, मुझे अभी रखो आप। तो गुरुजी, मैंने तो आप पे विश्वास करके आपसे ही बोला था गुरुजी, मैं क्या करूं, उसको रखूं कि नहीं रखूं। तो मेरे मन में बाबा आपने थॉट डाला, रख ले, 15 दिन में कुछ नहीं हो रहा। मैंने रख लिया। शायद बाबा आप कोई करिश्मा करने वाले। और गुरुजी हमेशा संगत जी, मुझे बहुत टेलीपैथी मैसेज आते हैं, बाबा बोलते हैं कि बस तू उदास मत हुआ कर, और फेस पे स्माइल रखा कर, और पॉजिटिव सोचा कर, सब अच्छा होगा। और मेरे जो नीम करौली बाबा, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं उनके भी कि अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अब तू खुश रहा कर, और तेरे पे हनुमान जी तेरी रक्षा करेंगे। तो जय हो मेरे बालाजी महाराज की। और गुरुपा संगत जी, मेरे यहाँ वैसे तो शिवलिंग हैं, 2 शिवलिंग हैं, मंदिर के अंदर हैं, लेकिन बोलते हैं मंदिर के अंदर नहीं रखना चाहिए, तो मेरे मन में थोड़ा वहम रहता है। तो गुरुजी, मैंने बाहर से ऑनलाइन एक शिवलिंग मंगवाए हैं, और बाबा मैं चाहती हूँ कि बाहर हमारे पेड़ पौधे क्यारी है, तो आप सुंदर सा सेटअप करवाना शिवलिंग का। मैं एक घंटी भी लगाना चाहती हूँ, तो घंटी मंगाऊंगी ऊपर लगाने के लिए, मैं खुद अपने हाथों से सेटअप बनाऊंगी गुरुपा। आप मेरे को थॉट देना मेरे बाबा, और मैं उसकी पूरे दिल से सेवा करना चाहती हूँ। ऐसे तो घर के अंदर है, उन पे भी करती हूँ, पर मेरे मन में वहम ये है कि हर पल बाबा शिवलिंग के ऊपर पानी की धारा चलती रहनी चाहिए, तो वो मैंने वैसा मंगवाया है। और मेरे को बाबा ने थॉट दिया था कि मेरे को याद नहीं है कौन सी जगह का है वो, अगर उस पर अपन जल विसर्जन भी नहीं करते हैं, जल अर्पित भी नहीं करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अकाल मृत्यु के बहुत मैसेज आते थे, अकाल मृत्यु के, तो मैं डर जाती थी। तो उस शिवलिंग को घर में रखने से ये सारी परेशानियां दूर होंगी। तो बाबा, बस मैं दिल से प्रार्थना करूंगी
उस शिवलिंग की खूब सेवा करूँगी। और मेरी बहू आंटी के लाए हुए जो शिवलिंग है वो मैं बाहर नहीं रख सकती थी, इसलिए मेन बात ये है कि मैंने वो शिवलिंग अपने लिए मंगवाया है। मैं बाहर रखूँगी, अगर उसका दिल करेगा तो वो भी रख लेगी, पर वो बाबा ये सब चीज़ें नहीं समझती है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती गुरुजी, मैंने आप पे छोड़ रखा है। और गुरुपा संगत जी, अब बस मुझे भी दिल में पॉजिटिव, मेरे माइंड में इतनी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, कभी-कभी मेरा माइंड ख़राब हो जाता है, थोड़े घर में प्रॉब्लम है तो बाबा को सारा पता है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलती। बस बाबा ने मेरी हिम्मत को ऐसे इतना वो कर दिया है कि सब तू जो करेगी सब अच्छा होगा, अच्छा होगा। बस मैं ये सोच के हर कदम आगे बढ़ा रही हूँ गुरुजी। आप मेरे कदम-कदम पे मेरे अंग संग और मेरे साथ रहना बाबा। मेहनत करने में मैं पीछे नहीं रहूँगी, ये आपको अच्छे से पता है गुरुजी कि आपकी बेटी शुरू से ही बहुत मेहनती रही है। बस गुरुजी आप मेरा हाथ थामे रखना और हर पल मुझे थॉट देना कि तुझे ये करना है, ये नहीं करना। और संगत जी मैं क्या बताऊँ, गुरु पाके जोत में ऐसे-ऐसे स्वरूप आते हैं। कल तो मुझे जोत में मैया पार्वती दिखी और भोले बाबा दिखे। एक साइड से मेरे भोले बाबा थे, एक साइड से माँ पार्वती थी। कभी गणेश जी दिखते हैं मुझे, ये बाबा दिखाते हैं वो मुझे दिखता है। और बटरफ्लाई का कल मैं अपने घर के बाहर बैठी थी, हमारे घर के अंदर बटरफ्लाई बहुत कम आती है, तो हमारी जो गेट की रेलिंग है उस पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा बाबा एक बार आ जाओ, अपनी बेटी को टच तो कर लो। लेकिन वहीं पे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा बाबा आप तो नहीं आओगे, मैं ही आपको टच कर लेती हूँ। तो संगत जी मैंने उसको बटरफ्लाई को टच भी करा, लेकिन टच करते ही वो उड़ के चली गई। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा रोटी में इतने प्यारे से ओम के दर्शन दिए, आपको उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज संगत जी 11 थी, तो सुबह मैंने कान्हा कृष्ण कन्हैया को अच्छे से तैयार किया, फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की कहानी सुनी, गणेश जी की कहानी सुनी, उनको फ्रूट का भोग लगाया, अनार एप्पल बनाना इसका भोग लगाया, और माता तुलसी के आगे घी का दीपक जला के कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का 7 बार जाप किया मैंने। गुरुजी ये सारा ज्ञान, ये सारी भक्ति आपने मेरे अंदर जगाई है। बस बाबा मैं ये कहती हूँ, मैंने कभी भी कोई भी पाप किया हो, पिछले जन्म अगले जन्म कोई भी, तो उसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुजी। मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना मेरे बाबा। और गुरुजी जो पितरों के मेरे को मैसेज आते हैं कि तेरे पितरों को बांध रखा है, तो उस बंधन से मुक्त कराओ मेरे बाबा। मेरे पितर भी दुखी होते हैं, उनको बंधन से मुक्त कराओ। किसने बांध रखा है बाबा? आपके ही हाथ में, मैंने तो आप पे छोड़ रखा है। और मेरे से कोई पितरों के प्रति गलती हुई हो तो मैं पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। परिवार की रक्षा करें, बच्चे की रक्षा करें गुरुपा। मेरे बेटे को, मोंटी को ब्लेस करो बाबा, बहुत परेशान हो रहा है वो, आपको पता है सारा गुरुजी। और हर संगत के बच्चों को ब्लेस करो मेरे बाबा। कल गुरुजी मैंने एक सत्संग सुना था कि एक बेटी इतनी दुखी हो रही थी अपने मायके पक्ष को लेके, और उसमें क्या था कि मैं सोचती हूँ कि मैं ही परेशान हूँ, लेकिन गुरुजी आपने ये सत्संग मुझे क्यों सुनवाया मैं समझ गई। संगत जी उस सत्संग में क्या था कि उसके मम्मी पापा पापा अपने बेटे का खर्च चला रहे हैं, 2 बच्चे उनके, उनको पूरा खर्च दे रहे हैं और पूरा खर्च चला रहे हैं, और बड़ा बेटा को दे दे के फिर छोटा बेटा लड़ाई झगड़े करता है कि तुमने मेरे बारे में सोचा नहीं। और जो उनकी बहू आंटी है ना, वो उनकी मम्मी का एक काम भी नहीं करती, वो पैसा इतना खर्च करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा देते हैं, उसके बावजूद भी वो बेचारी अकेली काम करती हैं। गुरुजी वही कंडीशन मेरी भी है, लेकिन यही
यही सिस्टम मेरे घर में है, लेकिन बाबा मैं ये सोचती थी कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, पर उन आंटी के मम्मी पापा को बाबा आप ब्लेस करो। वो आंटी बहुत ऐसे दुखी हो रही थी, तो मैंने अपना ध्यान भूल के और उनकी तरफ मेरा ध्यान गया और मेरी आंखों में आंसू आने लग गए। बाबा बस बाबा मैं ये कहती हूँ कि कोई भी संगत है, जो आपकी संगत है, कभी दुखी परेशानी रहे, बाबा आपके पास हर रास्ता है उसको सही करने का। और गुरुजी मैंने तो आप पे छोड़ रखा है, मेरी भी यही कंडीशन, यही हालत है बाबा। और मैं भी चाहती हूँ गुरुजी मरते दम तक मैं घर फैमिली अपने बच्चों को संभालती रहूं। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, और गुरुपा आप बोलते हो कि तू किसी से उम्मीद मत रख, बस तू मेरा हाथ पकड़े रख। तो बस बाबा जो भी मांगना होता है मैं आपसे मांगती हूँ, आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरा ये काम बना दो, गुरुजी मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे अंकल को ब्लेस करो मेरे बाबा। यही बोलती हूँ, उनको हेल्थ ब्लेस करो, मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी बहुत बुरी हालत होती है बाबा, मेरे पूरे शरीर को ब्लेस करो। मैं संगत जी सुबह जल में बाबा का जो चंदन है स्वरूप से उतार कर 7 बार मंत्र जाप करके जल में उसको डालती हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है, उससे बहुत शांति मिलती है। गुरुजी आपका जो जल प्रसाद है आज मैं लेना भूल गई, माफ करना बाबा, ना अंकल को दे पाई। आज सुबह पूजा कहानी सुननी थी तो मुझे लेट हो गई गुरुजी, माफ करना बाबा। और संगत जी अभी मुझे इतना ही याद है, तो मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचार, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाचार, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचार, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाचार। जय नीम करोली बाबा की, जय माँ लक्ष्मी की, जय गणेश बाबा की, जय बालाजी महाराज की। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचार, ओम नमः